नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.04% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 98,60,280 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में 2,57,656 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। देश में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 1,02,66,674 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,48,738 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 21,822 नए मामलों की पुष्टि हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार देश भर में अब तक 17,20,49,274 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 11,22,244 कोविड नमूनों की जांच की गई। इधर प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 55,143 हो गई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 29 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें शिमला जिले से 16, ऊना से 11 और किन्नौर व सिरमौर जिले से एक एक नया मामला सामने आया है। इस दौरान 308 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 919 लोगों की मृत्यु हुई है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के 2,517 सक्रिय मामले हैं, जबकि 51,659 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर 93.17% तक पहुंच गया है। प्रदेश में अब तक 7,61,753 लोगों की कोविड जांच हो चुकी है, जिसमें से 7,05,537 लोगों की कोविड जांच रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोरोना आपदा के बावजूद केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है। एक बयान में उन्होंने कहा कि दिसंबर महीने में 60,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश भारत में आया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए हर जरूरी कदम उठाए हैं, जिनके परिणाम स्वरूप विदेशी निवेशकों ने कोरोना काल में भी भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना भरोसा जताया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस के नए रूप SARS-CoV-2 से निपटने में मौजूदा टीके कारगर रहेंगे। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि ये टीके विफल होंगे। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने बताया कि कोविड के नए रूप में इतना बदलाव नहीं है कि मौजूदा टीके निष्प्रभावी हो जाएं। उन्होंने कहा कि हालांकि इसमें 17 तरह के बदलाव देखे गए हैं। ब्रिटेन में पाया गया कोरोना ज्यादा संक्रामक है। उन्होंने कहा कि SARS-CoV-2 के जीनोम अनुक्रमण का पता लगाने के लिए देश में चिन्हित प्रयोगशालाओं में तेजी से जांच का काम चल रहा है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने नियमित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर लगा प्रतिबंध अगले वर्ष 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। एक परिपत्र में DGCA ने कहा है कि मालवाहक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और विशेष रूप से स्वीकृत की गई उड़ानों पर ये रोक लागू नहीं होगी। उड्डयन निदेशालय ने कहा है कि हालांकि चुनिंदा हवाई मार्गों पर प्रत्येक उड़ानों के बारे में विचार के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जारी रहेंगी। कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष 23 मार्च से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगी है। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के मद्देनजर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ा दी है। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए ये समय सीमा अगले वर्ष 10 जनवरी तक और कंपनियों के लिए 15 फरवरी तक बढ़ाई गई है। सरकार पहले भी 2 बार ये समय सीमा बढ़ा चुकी है। कुल्लू जिला में 739 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए एकत्रित किए गए थे, जिनमें सभी नेगेटिव पाए गए हैं। हालांकि अभी भी 80 एक्टिव केस हैं। उपायुक्त कुल्लू डॉक्टर ऋचा वर्मा का कहना है कि ये सब जन सहयोग, सरकार के दिशा निर्देशों और प्रशासन के लगातार प्रयासों के कारण संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसके लिए पहले की तरह एहतियात बरतने की जरूरत है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।